हेलो स्टूडेंट्स, राजपूत कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो देखिए, पढ़ेंगे क्लास 9-10 के बच्चे एक्सरसाइज 12.3। क्वेश्चन नंबर 2, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आकृति है इस प्रकार की। ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो देखिए, दो वृत्त हैं समकेंद्रीय जिनका केंद्र एक ही है। अब इसमें क्या है, दो त्रिज्याखंड बन रहे हैं। एक तो ये वाला पूरा वाला बन रहा और एक बन रहा ये वाला इतना। ठीक, एक त्रिज्याखंड का नाम है OAC, एक का नाम है OBD। तो बड़े वाले त्रिज्याखंड में से छोटा वाला त्रिज्याखंड घटा देंगे क्षेत्रफल, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या दी है 14 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या दी है 7 सेंटीमीटर और थीटा जो दिया है वो 40 अंश दिया है। तो देखिए हल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ए बराबर, तो त्रिज्याखंड OAC का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड OBD का क्षेत्रफल। तो इसका निकाल देंगे, यानी कि ये बड़ा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, ये छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। तो बड़े में से छोटा वाला घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र है थीटा बटे 360 पाई आर बड़ा आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 पाई आर छोटा आर स्क्वायर। तो 40 बटे 360 पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 14 है और इस पर वर्ग चढ़ रहा है तो 14 गुणा 14 हो गया। 7 से 14 को 2 बार काटा है और 40 से 360 को 9 बार काटा है। इधर 40 से 360 को यहाँ भी 9 बार काटा है, 7 से 7 कट गया तो 22 गुणा 7 बचेगा और इधर बचेगा 22 गुणा 2 गुणा 14 और बटे 9 को निश्चल लघुत्तम ले लेंगे। ये निश्चल लघुत्तम ले लिया। 22 दूनी 44 के और 14 की गुणा करेंगे 616 माइनस के 22 सत्ते 154 बटे 9। तो ये आ गया 462 बटे 9। इससे इसको भाग देंगे तो 598.88 वर्ग सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया 598.88 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेमी का एक वर्ग है, ये जो ABCD है ये 14 सेमी का एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं, इसमें दो अर्धवृत्त बने हुए हैं। ठीक है, तो छायांकित भाग ये जो है छाया वाले भाग, इनके क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। दिया है वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर, तब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, यानी A1 मान लेंगे इसको। 14 का वर्ग कर लिया, भुजा क्योंकि इसकी 14 सेंटीमीटर है तो 14 का वर्ग कर लिया। A1 हो गया 196 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये दो अर्धवृत्त हैं, वर्ग का क्षेत्रफल तो ये आ गया 196 वर्ग सेंटीमीटर, ये वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल निकालने हैं। अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल निकालने हैं। दो अर्धवृत्त हैं तो दो अर्धवृत्तों का व्यास कितना है, यानी कि ये पूरी भुजा माननी जाएगी। व्यास बन गई भाई, यहाँ तक 7 हो गया, यहाँ से 7 हो गया तो पूरा हो गया 14 सेंटीमीटर। तो दोनों अर्धवृत्तों का व्यास है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो गई 14 का आधा कर दिया तो 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई। तब दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 2 और ये 1/2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है, इसका आधा कर दिया तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। और अर्धवृत्त कितने बन रहे हैं, 2 अर्धवृत्त बन रहे हैं तो 2 से गुणा कर दी
ये आ गया। तो A2 बराबर 2 से 2 काट दिया, पाई आर स्क्वायर बचता है, पाई का मान 22/7, 7 क्या है, आर का मान 7 है, तो ये 2 जगह लिख देंगे, 7 गुणा 7, ठीक है, 7 गुणा 7 कर देंगे इसको। तो 7 से 7 काट दिया है, तो A2 बराबर आ गया 22×7 154 वर्ग सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो देखिए दोबारा से हम चित्र पर पहुंचते हैं। ये तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये कटे हुए गोले के क्षेत्रफल निकाल दो, यानी कि आधे वृत्तों का क्षेत्रफल निकाल दो दोनों का, तो ये कोने बच जाएंगे। तो अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाता है वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों वृत्तों का, अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। तो A बराबर हो गया A1 माइनस A2। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल घटा दिया है, तो ये बचेगा 42 वर्ग सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां भुजा 12 सेमी वाले एक समबाहु त्रिभुज है। एक त्रिभुज 12 सेमी वाला, समबाहु माने समान भुजाएं, यानी कि तीनों भुजाएं उसकी 12 सेमी है। त्रिभुज OAB के शीर्ष, अब त्रिभुज के एक कोने को केंद्र मान के 6 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त खींच दिया, चाप खींच दिया। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हल देखिए, ये चित्र है, टोटल पूरा चित्र है ये, और पूरा ही चित्र छायांकित है। तो ये लाल लाइन से जो है ये त्रिभुज है OAB, और इसके एक कोने को केंद्र मान के एक वृत्त खींच दिया गया है, पूरा ही छायांकित भाग है। तो पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, एक तो हो गया इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरा। जब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो इसमें ये वृत्त का ये कोना भी आ गया, ठीक। तो बच कौन सा गया, ऊपर वाला बच गया। और इस वाले भाग को क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्या खंड कहेंगे। ऊपर वाले भाग को दीर्घ त्रिज्या खंड कहेंगे। तो छायांकित भाग का पूरा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल और दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमें दिया क्या है, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दी है 12 सेंटीमीटर, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका सूत्र याद होना चाहिए, √3/4 भुजा की घात 2, ठीक है। अब भुजा कितनी है, 12 सेमी, तो 4 तिया 12, 12 सेमी भुजा रखेंगे इसकी। तो ये हो गया 4 से 12 को काट देंगे, 4 तिया 12 और 12 तिया 36 √3 वर्ग सेंटीमीटर। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। अब हमें दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले हमें उसका कोण ज्ञात कर देना पड़ेगा। तो दीर्घ त्रिज्या खंड का जो कोण आवेगा वो 360 माइनस के 60। इसका मतलब क्या है, 60 कहाँ से आया है, समबाहु त्रिभुज का केंद्रीय कोण जो होता है वो 60 अंश का होता है। चित्र पे आते हैं, देखिए, तो ये इतना कोण जो है यहाँ तक का ये 60 होगा, तो इसके ऊपर का कोण होगा 360 में से 60 घटा देंगे, ठीक है। तो ये आवेगा 300, देखिए, तो कोण आ गया इसका 300, ठीक है, ये वाला। तब दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई आर स्क्वायर, A2 मान लेंगे इसको, थीटा का मान 300/360, पाई का मान 22/7, आर का मान 6 है तो 2 जगह लिख दिया, 6 गुणा 6। 300 में से 0 से 0 कट गया, ठीक। तो 30 गुणा 22 गुणा 6 36, और 36 से 36 को काट दिया है, 22 तिया 66, ये बचेगा 22 तिया 66, 660/7 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये है दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और ऊपर जो हमने निकाला था वो निकाला था त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो A बराबर हो गया A1 प्लस के A2। तो A बराबर हो गया A1 का मान 36√3 और A2 का मान 660/7 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। ओके, आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी कल पढ़ाएंगे। थैंक यू।